तो बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो है इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का पूरा हल, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा ताकि आप आपने जो एग्ज़ाम में बनाया उसे आप अच्छी तरह से मिला लें, देख लें कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। और ये जो मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ वो जो है कोड जो है सेट कोड ई है, और तो मैं सेट कोड ई के मुताबिक आपके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करूँगा। आप बाकी के क्वेश्चंस को जो है पढ़ करके उसके अनुसार आप टिक लगा लेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन पर कूलम होता है। तो इसका 1 का आंसर हो जाएगा, 1 का आंसर है बी न्यूटन पर कूलम। तो यह जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दूसरा, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J = I/A। तो आंसर हो जाएगा 2 का बी, J = I/A। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है इसमें, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गतिशीलता, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। तो मोबिलिटी μ होता है VD/E, और ये VD/E आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 1 वाट। तो 1 वाट जो होता है 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड होता है 1 वाट को कहते हैं। तो ये जो है आंसर हो जाएगा 4 का ए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज। तो ब्लू कलर के लिए जो कलर कोड जो होता है वह 6 होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी 6। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, एम्पियर आवर मात्रक होता है। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। तो एम्पियर आवर जो मात्रक होता है वह होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में लॉरेंज बल्ब के लिए कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है F = Q E वेक्टर प्लस E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V क्रॉस B वेक्टर। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 7 है। तो 7 का जो आंसर आपके लिए होगा, 7 का आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा बी आवेश का, और 7 का आंसर जो हो जाएगा F वेक्टर = Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, यह क्वेश्चन है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर इज। तो फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला होता है P = 100/F, जहाँ F सेंटीमीटर में होना चाहिए, इसलिए therefore F = 100/P, और P का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 4 डायोप्टर, ये हो जाएगा 4 डायोप्टर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर जो है आपका मीटर में है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25/100 मीटर, दैट इज 0.25 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। 8 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9 है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला जो होता है वह ओमेगा होता है μv माइनस μr, और नीचे μy -1 × a। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। तो ये 9 का आंसर है, 9 का आंसर ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है, यदि कांच के एक लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी fa है तो पानी में फोकस दूरी कितना हो गया। तो जब किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक 4/3 हो और लेंस का अपवर्तनांक 3/2 हो तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, दैट इज FW इज इक्वल टू 4FA। तो ये आंसर जो है आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 11 जो है आपको बहुत आसान फॉर्मूला है रेले का प्रकाश परिकीर्णन समीकरण पर निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता I और प्रकाश तरंग लैम्डा के लिए सही है। Which of the following relations is correct for intensity of scattering of light I and wavelength lambda। तो इसका फॉर्मूला होता है I inversely proportional to lambda। 4 रेले इक्वेशन, रेले स्कैटरिंग इंटेंसिटी का यह फॉर्मूला है। 11 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन कितना नंबर में है, ये ऑप्शन है डी। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके लिए, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। केवल आपको पावर इस पे चेक करना था, 2 × 10⁻। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान, ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला था। कार्यफलन जो है सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13 का C 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको 14 नंबर क्वेश्चन में होता है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो एक नाभिक में जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को हम लोग जेड से इंडिकेट कर सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा A-Z। तो A-Z हो जाएगा, तो A-Z आपका आंसर है 14 का हो जाएगा आपको। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 14 के बाद 15 में क्वेश्चन पूछना जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दैट इज बी वेक्टर का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर डाउटेड है। पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो वैल्यू होता है 1 गॉस दैट इज 10⁻⁴ टेस्ला होता है, लेकिन इसमें आंसर जो है 10⁻³ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है डाउटेड है, इसका ऑप्शन है। तो आप इसको मैं सी के साथ जाना चाहूँगा फिलहाल, 10⁻³ टेस्ला। तो 15 का लेकिन डाउटेड आंसर है, 1 गॉस के अप्रॉक्स जो है इसका 10⁻⁴ टेस्ला के करीब इसका आंसर होता है। तो 15 जो है वह आपको डाउटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाना चाहेंगे। 16 नंबर जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल इज। तो मोमेंट निकालना है आपको। धारावाही कुंडी का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA, और ये आप देख सकते हैं NIA आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन को फिर से आगे रिपीट किया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो होता है वह होता है 17 का AC इज इक्वल टू K गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो C/NAT। ये क्वेश्चन नंबर 17। 18 बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने बहुत बार बोला बच्चों को कि आप इसको याद करके जाओ, अवश्य रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आदर्श गैल्वेनोमीटर, आदर्श थार्मोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श थार्मोमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां प्रश्न आपके लिए है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा डायनेमोमैग्नेटिक फ्लक्स, इसको इसका तो आपको याद ही नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन वेबर, इसका आंसर है आपको वेबर। 19 के बाद 20वां 20
20 लेंज का नियम, बहुत आसान प्रश्न, आप देखते हैं इसको बना दिए होंगे। सी ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 है प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। 21 प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा जो है एनोड फ्रीक्वेंसी है 2 पाई न्यू एल, लेकिन यहाँ न्यू को फ्रीक्वेंसी में एफ से इंडिकेट किया है, तो यहाँ एफ हो जाएगा 2 पाई एफ एल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए। 22 नंबर प्रश्न है निर्वात का परावैद्युतांक, बहुत ही आसान, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। इस पर मीटर को ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दिया है, तो हमने भी ऐसे लिखा और इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 23 नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत आसान। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, तो कूलाम का यह वेक्टर फॉर्म है, तो कूलाम फोर्स F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के लिए है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब डालते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म लगा देंगे तो ये आर कैप हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको नहीं दिया है, तो आर कैप को अगर आप हटाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर फैक्टर बाई आर, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यू आर वेक्टर। ये भी नहीं है, ये मॉड के रूप में दिया है, आप आर को लिख सकते हो आर वेक्टर का मॉड, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर का मॉड का क्यू आर वेक्टर। आप देख लो आंसर कौन है इसमें, आंसर है आपको 24 का ए। 25 पे आते हैं। 25 नंबर, ये तो बहुत आसान, धारिता, तो फॉर्मूला पर आओगा Q इक्वल टू सी डी, इसलिए C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 25 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 हो चुका है, 25 हो चुका है, 25 हो चुका है। 25 के बाद 26, बहुत आसान, 26 बहुत आसान। 26 में पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर इज, आवेशी चालक में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा E बराबर हो जाता है 1/2 CV²। देख सकते हो कौन फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है बी नंबर ऑप्शन, 26 का बी। 27 समान धारिता C1 वाले n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगा, तो समानांतर में जोड़ते हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन इक्वल है तो जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा C इक्वल टू C1n, C1n या NC1, तो आंसर इसका हो जाएगा C। उसके बाद 28 नंबर पे आ जाते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। यह आंसर हो जाएगा आपको किसका, A। 28 29 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो यह हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका साउंड वेव, नाम इसका साउंड वेव, ध्वनि तरंग। उनकी बारी 30 किलो। हीरा का अपवर्तनांक, गोला रख लो बाबू, हीरा का अपवर्तनांक 24 डिग्री के करीब, तो 24 डिग्री के करीब 24.41 डिग्री। 31 नंबर पे आते हैं 31, बहुत आसान।
एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h म्यू या hc बाई लेमडा, अगर तरंग दैर्ध्य में आवृत्ति में दिया h म्यू, 31 का हो जाएगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता h बराबर होता है b नॉट बाई म्यू नॉट, b नॉट बाई म्यू नॉट, 32 का हो जाएगा ए। 33 नंबर में अगर आप देख लें तो 33 नंबर में ऊंचाई ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज जाएगा, Vs ग्रेटर देन Vp, और ये आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर, Vs ग्रेटर देन Vp। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड, बच्चों ने गलती किया, खूब किया, अच्छे से किया। क्यों किया? क्योंकि रटके गया, समझ कर नहीं गया, रटके गया। सब रटने से नहीं होता है, कुछ समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है 34 नंबर में क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात डीसी के लिए, तो मैं बता दूं डीसी के लिए जो है आवृत्ति होता है 0, आवृत्ति होता है 0, प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा, न्यूएल होता है एक्सएल बराबर 2 पाई 0 गुना एल, दैट इज एक्सएल बराबर 0। आंसर हो जाएगा 0, 34 का ए, 34 का ए, एक्सएल बराबर 0। फिर से मैंने बोला 35 नंबर, फिर से वही 16 नंबर क्वेश्चन, 35 का वही एन आई ए, 35 का ए। उसके बाद है 36 नंबर एन आई ए, ये 35 हो गया। उसके बाद 36 नंबर, आधा पार कर चुके हैं हम लोग। 36 नंबर फॉर्मूला है एवरेज पावर बराबर हो जाता है आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाइव, इसका इधर इधर किया हुआ भाई, तो आप कर सकते हो, 36 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक cos फाइव बराबर होता है r बाई जेड। आप देख सकते हो cos फाइव को कहते हैं शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक पर cos फाइव को बोलते हैं, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। अब बारी 38, एलआर परिपथ में कालांतर। तो कालांतर होता है tan फाइव इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर। देख सकते हो 38 का सी में आंसर है। 38 खत्म। अब यहां पर 39 ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो VS बाई VP को कहते हैं, VS बाई VP को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसका हो जाएगा ए। इसके बाद आरसी का बीमा होता है टी, M0 L0 T, 40 का हो जाएगा डी, 40 का डी, M0 L0 T, 40 का डी, 40 का डी, 40 तक हो चुका है, 40 तक कंप्लीट। ये है आपका कोडिंग संख्या ई का सॉल्यूशन। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं, आप उससे मिला लेंगे, टाइम कम है, सॉल्यूशन ज्यादा करना है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के बाद, बहुत आसान 41, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर है आपका सी में, दैट इज सी एम्पियर मीटर। उसके बाद बारी है 42 नंबर। 42 नंबर का वर्क डन सी डब्ल्यू बराबर एम बी कैपिटल एम 1 माइनस कॉस थीटा। 43 फॉर्मूलाएं बहुत आसान, 43 है 1 प्लस डी बाई एफ, बी एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। 44 नंबर फॉर्मूला मिल जाएगा। 44 में अगर रखते हैं तो P1 प्लस P2 ए P इक्वल टू P1 प्लस P2। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 45 नंबर क्वेश्चन म्यूजी दिया हुआ है, म्यूजी दे दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है
4/3 निकालना है म्यू कहाँ से कहाँ, वाटर टू ग्लास। तो वाटर टू ग्लास होता है म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का मान 3/2, 4/3, 9/8। देख लो बाबू 9/8 में, तो 9/8 है सी। 9/8 कांच के लिए क्रांति कोण होता है लगभग 42 डिग्री के करीब। आंसर हो जाएगा डी, 42 डिग्री के करीब। 46 नंबर हो चुका है। 47 नंबर बहुत आसान। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग की होती है। तो ये 47 का ए, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिख लेंगे। 48 नंबर भी बहुत आसान। अपवर्ड प्रिज्म से गुजरने पर म्यू इक्वल टू द साइन a प्लस डेल m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। मिला लो बाबू, सी इसका आंसर है। 48 कंप्लीट हो चुका है। 48 कंप्लीट हो चुका है। 48 कंप्लीट। 48 कंप्लीट। 48 कंप्लीट हो चुका है। 48 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है 49, प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू इंटू एल, अपवर्तनांक इंटू ज्यामितीय लंबाई या पथ की लंबाई। तो 49 का हो जाएगा ए। ये कहलाता है प्रकाशिक पथ। 50 जो है वह अक्षीय पर 2 गुना होता है निरक्षीय का। 50 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 3 cos स्क्वायर थीटा 90। 2 गुना होता है अक्षीय पर, तो 50 का हो जाएगा बी। 50 का बी। 51 का हो जाएगा बी। 52 का ए। 52 का ए क्या फॉर्मूला है, 53 टेंजेंट के नियम, ए बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। 53 का ए। 52 का आपको मैंने बता दिया एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच लिख दे रहा हूं। और इसके अलावा बी टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई एम बी एच। और 50 नंबर का था बी निरक्षीय, आप देख लोगे कर लोगे। उसके बाद जो है 53 हो चुका है। 54 नंबर म्यू वाई बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। 54 का ए म्यू इज आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। 55 नंबर आ जाओ। 55 नंबर आ जाओ। बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका 55। 56 पे आ जाओ। 56 आ जाएगा कौन सा, 56 आ जाएगा बी सी इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 57 पे आ जाओ। 57 पर आ जाओ एम सी स्क्वायर बराबर ई या ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो भी लिखना लिख लो, सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 58 है। दार्शनिक पद्धति में 8 की द्विधारी संख्या होती है, तो 8 का द्विधारी संख्या हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो है 58, 8 का द्विधारी संख्या निकालेंगे तो यह ए आएगा और यह 1 0 0 0 2 किस तरह से आएगा। तो क्या करना है आपको, देख लेते हैं कैसे आएगा। 8 2 से डिवाइड करेंगे 4 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0, नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो ये लिख सकते हैं 1 0 0 0, ये आपका हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 58 का है। नैंड गेट। नैंड गेट क्या होगा, नैंड गेट में आपको पता है एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ये एंड गेट है। नॉट गेट का रिंग आ गया। 2 जो है इसमें आपको निकल जाएगा ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, ए इंटू बी बार,
इतना तो नहीं है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर चलो सिंबल से काम चलाना था, तो 59 का हो जाएगा टी। 60 का आंसर हो जाएगा टी हाफ। टी अर्थ आई बराबर होता है 0.693 बाई लैम्डा। आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए 60 का ए, 60 का ए, 60 का ए, 60 का ए। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट 60 तक कंप्लीट। 10 बचे हैं, 10 बचे हैं, 10 बचे हैं। 61 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है, He2+, जो कि हीलियम का नाभिक है, इसे कहते हैं अल्फा कण। आप देख सकते हो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। 61 का सी। 62 पे बात कर ले तो यूरेनियम है 92, 238 में से एक अल्फा निकलेगा, यानी हीलियम 24 निकलेगा, तो बच जाएगा थोरियम 92, 34। आप इक्वेशन मिला लो बाबू, तो इक्वेशन तुमको बी नजर आएगा। 63 की बात की जाए, 63 तो ये जो है बायोट-सवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो बायोट-सवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म dv = μ0 by 4 pi I d l वेक्टर r कैप by r स्क्वायर। देख सकते हो 63 का ए। 64 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F/Q, विद्युत क्षतिवृत्ता F बराबर F/Q। 64 का बी। 65 सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। 65 का ए। 65 का ए के बाद गोलीय संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R और R कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यह आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ले लो, कौन सा? ए। इसके बाद 66 तक हो चुका है। 66 पॉज बटन दबा करके आप लोग इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 67 का आंसर है μ12। जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है तो μ12 बराबर जो है मीडियम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक तो μ12, तो μ2 माइनस μ1। 67 का ए। 67 के बाद 68 वास्तविक और उल्टा मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। 68 का बी। 69 पे बात कर लिया जाएगा। 69 खगोलीय द्वितीय आवर्धन -FO/FE बी, तो m बराबर हो जाएगा -FO/FE, है ना, -FO/FE। और लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, इंद्रधनुष जो बनता है वो होता है वर्ण विक्षेपण की घटना। 70 का सी। वर्ण विक्षेपण 7 रंग में टूटता है प्रकाश, इसे आप विक्षेपण कहते हैं। तो ये आपके ग्रुप कोड सी का ऑब्जेक्टिव का टोटल आंसर था। आप इसको मिला लें अच्छे से, और आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कोशिश करूंगा मैं इस टॉपिक को डील करने का।